हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सावी स्टडी अड्डा। आज हम आपको बताएंगे एप्लीकेशंस ऑफ लाइनियर इक्वेशन टू प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। तो इसमें हम बताएंगे कि जो इक्वेशन होते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम वाले इक्वेशन, इनको कैसे सॉल्व किया जाता है, इसके कुछ रूल्स हैं। तो पहले इसके बारे में जान लें। एप्लीकेशंस ऑफ लाइनियर इक्वेशन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। Some practical problems involve relation among unknown quantities, variable and known quantities, and are often stated in words. तो ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं। इसके स्टेप हम देखते हैं। रूल्स। स्टेप फर्स्ट, रीड द प्रॉब्लम। Read the problem carefully and solve. Read the problem carefully and note what is given, what is given and what is required, and what is required. स्टेप फर्स्ट। स्टेप सेकंड है, स्टेप सेकंड, डिनोट द अननोन क्वांटिटी denote the unknown quantity by some letters say x, y, z, etc. सेकेंड थर्ड स्टेप है, स्टेप थर्ड, ट्रांसलेट द statement, translate the statement of the problem into mathematical statements. Step fourth, using the condition given in the problem from the equation. Step 5, solve the equation for the unknown. And last step, step 6, check whether the solution satisfies the equation. तो यह हमारा 6 स्टेप एप्लीकेशन ऑफ लाइनियर इक्वेशन टू
प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के स्टेप फर्स्ट, रीड द प्रॉब्लम केयरफुली एंड नोट व्हाट द गिवन एंड व्हाट इज रिक्वायर्ड। समस्या को सावधानी पूर्वक पढ़िए और क्या दिया गया है और क्या पूछा गया है पहले इसको जानिए। डिनोट द अननोन क्वांटिटी बाय सम लेटर्स से एक्स वाई जेड etc। सम क्वांटिटी कुछ मात्रा में जो मात्रा दी गई होगी उसमें जो कुछ भी दिया गया होगा उसे हम एक्स वाई जेड आदि अक्षरों से लिखेंगे। ट्रांसलेट द स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम इनटू द मैथमेटिकल स्टेटमेंट। मैथमेटिकल स्टेटमेंट में हम ट्रांसलेट करेंगे प्रॉब्लम को। यूजिंग द कंडीशन गिवन इन द प्रॉब्लम फ्रॉम द इक्वेशन। यह हमारा फोर्थ स्टेप है और 5 स्टेप सॉल्व द इक्वेशन फॉर द अननोन। यह 5 जो है स्टेप है और लास्ट स्टेप है चेक वेदर द सॉल्यूशन सेटिस्फाइज द इक्वेशन। अब यहाँ लास्ट में हम चेक करेंगे कि क्या जो हमारा उत्तर आया है वह समीकरण को संतुष्ट कर रहा है कि नहीं, वह उत्तर प्रश्न के अनुसार सही है या नहीं। तो इन्हीं स्टेप का प्रयोग करके हम कुछ क्वेश्चन बताएंगे और देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन आते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, 9 added to thrice 9 added to thrice a whole number gives 45। find the number। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है 9 added to thrice a whole number gives 45। find the number। तो प्रश्न पूछ रहा है कि 9 जो है वह जोड़ा जा रहा है किसी अंक के तिगुने में, किसी अंक के किसी होल नंबर के पूर्ण अंक के तिगुने में जो है 9 जोड़ा जा रहा है तो कितना नंबर हमें प्राप्त हो रहा है? पूरा 45। तो हमें वह नंबर ज्ञात करना है कि हम किस नंबर के तिगुने में 9 को ऐड करें कि हमें 45 प्राप्त हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मानेंगे लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स। लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स, यह हमारा फर्स्ट स्टेप है। तो हमने माना कि वह संख्या जो है या वह पूर्ण अंक यक्स है जिसके तिगुने में हम 9 को जोड़ेंगे और 45 प्राप्त होगा, हमने मान लिया। अब देखेंगे देन यक्स का तिगुना अर्थात देन थ्राइस ऑफ होल नंबर इक्वल 3 मल्टीप्लाई यक्स या यक्स मल्टीप्लाई 3। इसका 3 गुना। हमने माना कि वह संख्या यक्स है और इसका थ्राइस हो जाएगा इक्वल और 3 यक्स हो जाएगा। तो अब हमें थ्राइस हो गया इसका। अब इस थ्राइस में हम 9 को ऐड करेंगे। 9 एडेड यहाँ दिया गया है तो फिर लिखेंगे देन 3x, यह हमारी संख्या है या होल नंबर यही आया है 3x और 9 को इसमें ऐड कर रहे हैं तो 9 ऐड और हमें कितना प्राप्त हो रहा है 45 इक्वल 45। यह हमारा इक्वेशन आ चुका और इसे हम सॉल्व करना जानते हैं तो हो जाएगा 3x बराबर 45
यह +9 है तो 9 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा -9। और 3x बराबर 36, 3x इक्वल 36, तो x बराबर 36/3 और x का मान आ गया 12। अब देखेंगे कि क्या यह 12 संतुष्ट कर रहा है कि नहीं इस समीकरण को। तो देखेंगे हम 3 गुणे x के जगह 12 रख देंगे और +9 इक्वल 45। 12 12 3 जा 36 +9 इक्वल 45 और 36 और +9 45 इक्वल 45। हमारा आंसर आ चुका। इसका मतलब यह जो 12 है इसके 3 गुने में 9 को ऐड करेंगे और हमारा 45 आ जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, 4/5 4/5 of a number is greater than 3/4 of the number by 4, find the number। तो हमारी प्रक्रिया वही रहेगी। लेट फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट करेंगे। लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x। तो यहां पर प्रश्न हमारा है 4/5 ऑफ ए नंबर इज ग्रेटर देन 3/4 ऑफ द नंबर बाई 4, फाइंड द नंबर। तो यह पूछ रहा है कि किसी संख्या का 4/5 4/5 4/5 इज ग्रेटर देन 3/4 3/4 से बड़ा है। 4/5 3/4 से बड़ा है ऑफ द नंबर बाई 4, 4 अंक या 4 अधिक है या 4 बड़ा है। तो हमें फाइंड द नंबर वह संख्या ज्ञात करनी है कि किस संख्या का 4/5 3/4 से बड़ा है। तो हमने मान लिया वह संख्या x है जिसका 3/4 और 4/5 में 4 का अंतर है। तो देन अब x का हम 4/5 करेंगे तो x × 4/5 और x का जब 3/4 करेंगे तो हो जाएगा x × 3/4। तो यह हो जाएगा इक्वल 4/5x और यह हो जाएगा इक्वल 3/4x। और डिफरेंस हमारा है 4/5x - 3/4x = 4 कि 4/5 और 3/4 में 4 का डिफरेंस है, इसी 4 का अंतर है। तो इसे अब हम सॉल्व करेंगे इसका एलसीएम निकालकर। 5 और 4 का एलसीएम होता है 20 और यहाँ पर हो जाएगा 16x - 15x = 4 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे। 16x में से 15x को घटाएंगे तो यहाँ 1x बचेगा तो 1 नहीं लिखते हैं और /20 = 4। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका हर नहीं है,
डिनोमिनेटर नहीं है तो इसे हम 1 मानते हैं, तो इसके अपान 1 हो जाएगा और तिरिया का गुणा हो जाएगा। तो x इक्वल 24 जा 80, यह हमारा आंसर है। तो द रिक्वायर्ड नंबर इज 80 आ जाएगा आंसर। अब इसे हम देखते हैं कि यह सही है कि गलत। तो यहाँ x का मान रखेंगे 80 गुणे 4/5 और इस समीकरण में रखेंगे x का मान और माइनस 3/4 गुणे 80 बराबर 4 और यहाँ इस तरह कर लेते हैं 4/5 गुणे 80 और यहाँ काटेंगे तो 16×5 80 और यहाँ काटेंगे तो 20 चौको 80 और यहाँ पर 16 चौको 64 माइनस और इसका आपस में मल्टीप्लाई होगा तो 20 तियाँ 60 बराबर 4 और 64 में से 60 को घटाएंगे तो 4 बराबर 4 आ गया। इसका मतलब हमारा x बराबर 80 सही आंसर है। तो फिर अगली वीडियो में मिलेंगे कुछ इसी तरह के सवालों के साथ। इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।